कुछ दिन पहले केबीसी में एक लड़का आया और उसने अमिताभ बच्चन जैसे इंसान से जिस तरह बात की वो पूरे देश को चौंका गया। सबने कहा बदतमीज बच्चा है। पर क्या सिर्फ वो बच्चे की गलती थी या फिर वो हमारी मॉडर्न पेरेंटिंग का नतीजा है? आज हम बच्चों को स्मार्ट बनाना चाहते हैं, पर क्या हमने उन्हें संस्कार देना छोड़ दिया है? तो चलिए आज बात करते हैं मॉडर्न पेरेंटिंग, ईगो और खोए हुए रिस्पेक्ट की। उस लड़के ने जो किया वो शॉकिंग जरूर था, लेकिन वो सिर्फ एक इंसान की हरकत नहीं थी, वो एक मिरर था जो आज की जनरेशन के अंदर की सच्चाई दिखा रहा था। एक जनरेशन जो बहुत कुछ जानती है पर समझ नहीं है। ये वही बच्चे हैं जिन्हें कहा गया कि कभी किसी से डरना नहीं, लेकिन शायद उन्हें ये नहीं बताया गया कि किसी से कैसे बात करनी है। आज के पेरेंट्स अपने बच्चों को हर तरह की सुविधा देते हैं, अच्छा स्कूल, एक्सपेंसिव गैजेट्स, कोचिंग, फॉरेन एक्सपोजर, पर एक चीज देना भूल जाते हैं, बाउंड्रीज। जब बच्चा हर गलती पर बचाया जाता है तो धीरे धीरे उसे लगता है मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता, और यही सोच बाद में ईगो बन जाती है। सबसे पहले बच्चे एल्डर्स के सामने झिझकते थे, अब सवाल करते हैं, और सवाल करना बुरा नहीं है पर अंदाज खो गया है। ये वो पेरेंटिंग है जिसमें बच्चा आवाज तो पा गया लेकिन संवेदना खो बैठा। आज का बच्चा गमले में लगे पौधे की तरह है, उसे धूप मिल रही है, पानी मिल रहा है, पर जड़ें फैलाने की आजादी नहीं। और जब कोई जड़ें नहीं फैला पाता तो न तो वो पेड़ बनता है न छाव देता है। आज हमारी परवरिश ने बच्चों को सक्सेस तो दी है पर विजडम छीन ली। केबीसी में जो बच्चा गया वो बच्चा अपने घर में भी है, आपके घर में भी होगा, अब आपके आसपास होगा। कई बच्चों का पर्सनली जानते होंगे जिसका आपने सेम टू सेम बिहेवियर देखा होगा। तो आज बात हम करते हैं, चलिए इस घटना को साइकोलॉजिकल एंगल से, इसको फिलोसफिकल एंगल समझने की कोशिश करेंगे, इथिकल एंगल समझने की कोशिश करेंगे, ईगो वर्सेस विजडम और बाकी तमाम चीज़ों को देखते हुए पूरे मैटर को डायग्नोसिस करने की कोशिश करते हैं हम लोग। साइकोलॉजी बताती है कि जिन बच्चों को बाउंड्रीज नहीं दी जाती वे इंटाइटलमेंट मेंटालिटी धीरे धीरे डेवलप कर लेते हैं। ये किस टाइप की मेंटालिटी है? दूसरों को अपने आप से नीचा समझना, उसके लिए एम्पैथी ना होना, रेस्पेक्ट ना होना, ये सब चीज़ें धीरे धीरे वो डेवलप कर लेते हैं। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी उनका हो जाता है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी में क्या होता है? ये एक टाइप का सिंड्रोम है जिसमें व्यक्ति को ये लगता है कि वो सबसे ऊपर है, बाकी और कोई उसके सामने कुछ भी डिजर्व नहीं करता है, वो सब कुछ डिजर्व करता है। बाय डिफ़ॉल्ट उसको सब कुछ मिलना चाहिए, क्यों उसे नहीं मिल रहा है, क्यों उसको वैलिडेशन नहीं दिया जा रहा है हर चीज़ के लिए। और उस व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि इंटायर यूनिवर्स जो है के अराउंड इवॉल्व करती है। उसको ऐसा लगने लगता है कि आई डिजर्व रिस्पेक्ट इवन इफ आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग इन रिटर्न। अभी सोशल मीडिया के ज़माने में बच्चे रिस्पेक्ट नहीं चाहते, रिकॉग्निशन चाहते हैं, और जब रिकॉग्निशन उनसे सोसाइटी से नहीं मिलता है तो वो ठीक वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे उस बच्चे ने किया। ये कहानी सिर्फ उस बच्चे की नहीं, ये दर्शाता है कि एज ए सोसाइटी हम लोग धीरे धीरे क्या इवॉल्व कर रहे हैं। ये एक डिबेट को जन्म देता है, विजडम वर्सेस इंटेलिजेंस। बच्चा, प्रत्येक पेरेंट ये चाहता है कि बच्चा उसका इंटेलिजेंट बने, जीनियस बने। कुछ भी होता है तो उसको कहता है अच्छा बेटा कोई बात नहीं है, अनसक्सेसफुल हो गया कोई बात नहीं है, कुछ भी हो गया तो चलो ठीक है, धीरे धीरे सुधर। ये कहीं ना कहीं ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा ठीक नहीं। अगर बच्चा कोई गलती करके आया है तो उसको डांटने की जगह ठीक है कोई बात नहीं है, कल से फिर कुछ और करेंगे, ये एटीट्यूड जो है बच्चा बाय डिफ़ॉल्ट ये सीखने लगता है कि कुछ भी गलती कहाँ है, माँ बाप तो बोल ही रहे हैं, माँ बाप तो मेरे सपोर्ट में है ही। तो समझना होगा कि माँ बाप के लिए प्रत्येक बच्चा बहुत प्यारा होता है। आपके लिए प्यारा है ना, आपके घर में प्यारा है, लेकिन घर के बाहर जब वो निकलता है, जब उसको दुनिया का एक्सपोजर होता है, जब वो बाकी बच्चों के साथ खेलने जाता है, जब वो स्कूल में जाता है, जब वहाँ पे लड़ाई होती है बच्चों के आपस में, तो वहाँ पे उस बच्चे को जब लगता है कि अरे हमको तो घर में इतना ज़्यादा वैलिडेशन मिलता है, हमको इतना रिस्पेक्ट मिलता है, ये कैसे हमको मार सकता है, ये कैसे हमको गाली दे सकता है, इसने कैसे मुझे धक्का दे दिया। वहाँ से उसके अंदर एग्रेशन शुरू होता है, और इस बात को वो कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि हाउ ही और सी कैन बिहेव लाइक दिस। और वहाँ से मेंटल ट्रामा, एंजाइटी, डिप्रेशन, बाकी और तमाम चीज़ें लाइन से आती हैं। फिर तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बच्चे को हम इंटेलिजेंट तो बना रहे हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना होगा बच्चों को। इमोशनली इंटेलिजेंट जब तक नहीं बनेंगे, केवल इंटेलिजेंट अगर बनेंगे, इमोशन अगर उनके अंदर नहीं रहेगा, रोबोट के अंदर इमोशन नहीं है, केवल इन्फॉर्मेशन है उसके अंदर, बच्चा भी रोबोट ही बन जाएगा। फिर रोबोट खतरनाक है, फिर पता नहीं क्या करेगा, किस टाइम पे कैसा बिहेवियर शो करना है, किससे कैसे डील करना है। कहीं ना कहीं सोसाइटी में वो बहुत पीछे रह जाएगा। फिर लाख इंटेलिजेंट होने के बावजूद बच्चे को बोल्ड बनाना चाहते हैं हम लोग। बच्चा जो है देखो
कितना बोनाफाइड है। वो बच्चा बोल्डनेस के साथ उत्तर दे रहा था, अरे आप पूछो, अरे आप ये करो, अरे आप मेरे को ये मत बताओ, वो मत बताओ, इस टाइप की बातें। तो कहीं ना कहीं बच्चा बोल्ड तो है, लेकिन कहाँ हमसे चूक हो गई। बोल्ड होना और कॉन्फिडेंट होना और रिस्पेक्टफुल होना, वो सारी चीज़ें बहुत थिन लेयर है, ब्लर हो चुकी है वो लाइन। इससे तो ये पता चल रहा है, यही पता चल रहा है ना। अभी मैं देखता हूँ कि साइकोलॉजी में ही एक कॉन्सेप्ट है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का। इसमें क्या होता है कि पेरेंट्स जस्ट हॉवर ओवर द किड एवरी नाउ एंड देन। फिर बच्चा ये नहीं करो, वो नहीं करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, इसके साथ मत खेलो, उसके साथ मत। सारी इन्फॉर्मेशन जो है बच्चे को फीड करते रहते हैं उसके पेरेंट्स। ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार दुलार देना। उससे क्या होगा, बच्चा को आप स्पून फीडिंग कर रहे हो, सब कुछ उसको सिखा रहे हो, न उसको गिरने आप दे रहे हो, न मिट्टी में खेलने दे रहे हो, न किसी से बात करने दे रहे हो। बाहर निकलेगा वो किसी से मार पीट करेगा, कोई बदमाश बच्चा मिलेगा, कोई सनकी बच्चा मिलेगा, कोई पागल बच्चा मिलेगा उसको, तब तो ज़िंदगी के साथ दो दो हाथ करेगा ना। अब सब कुछ उसको बताया जा रहा है कि तुमको ये करना है, वो करना है। तो उसको कोई मारेगा भी तो घर पे आके बोलेगा मम्मी इसने मुझे मारा, अच्छा ठीक है बेटा हम जाके उसको मारेंगे। क्या बच्चा सीखेगा वो? हम लोग बस पपेट तैयार कर रहे हैं, ऐसे में फिर पुतला बनेगा वो। उसको फिर पता नहीं चलेगा किसको वोट देना है। वोट देना होगा, सरकार चुनना होगा, मुद्दा ही सरकार का समझ में नहीं आएगा उसको, क्योंकि उसको हम बड़ा कर दिए हैं, बस बड़ा कर दिए हैं। वो शादी करेगा, वही बच्चा पैदा करेगा, उतना ही बड़ा हुआ है वो। उसका IQ EQ डेवलप नहीं हुआ। IQ भले ही डेवलप हो जाए, IIT में चला जाए, कहीं चला जाए, कुछ और कर ले, लेकिन किसको वोट देना है, क्या करना है, ये बहुत लंबा एक प्रभाव पड़ता है सोसाइटी पे। एक डोमिनो इफेक्ट यहाँ शुरू होता है। बात सिर्फ एक पेरेंटिंग की नहीं है कि बच्चे से लाड़ प्यार करके पाल पोस के बड़ा कर दिए, तो फिर ऐसा बच्चा, फिर वो सरकार की मुद्दा उसको समझ में नहीं आएगा, किस बेसिस पे वोट करना है, किसको वोट करना है, किसको वोट नहीं करना है, तमाम चीज़ें उसे पता नहीं चलेंगी। फिर तो एज ए नेशन फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे। उसको करप्शन समझ में नहीं आएगा, उसको पॉलिटिक्स समझ में नहीं आएगा, डर्टी पॉलिटिक्स तो खैर समझ में ही नहीं आएगा। जिसको जादू समझ में नहीं आ रहा है, उसको काला जादू कहाँ है समझ में आएगा। बहुत सारी चीज़ें, एक डोमिनो इफेक्ट यहाँ शुरू हो जाएगा। फिर एक एक बच्चा से राष्ट्र बनता है, एक एक बच्चा से ही सोसाइटी क्या है, इंडिविजुअल का एक्सपेंडेड फॉर्म है। एज ए सोसाइटी हम लोग एक समाज में रह रहे हैं, वो क्या है, एक एक व्यक्ति से बना हुआ समाज। एक एक व्यक्ति अगर समझदार, एक एक व्यक्ति अगर आप अपने आप को वेपनाइज नहीं करेगा, वेपनाइज करने का सेंस इन द उसके थॉट्स वेपनाइज अगर नहीं है कि कैसे उसको यूज करना है, क्या उसने सीखा है, क्या चालाकी सीखा है, वो किससे कैसे डील करना है, तो सामने वाला का चालाकी भी नहीं समझ पाएगा फिर वो, और इसके कंसिक्वेंस बहुत भयावह होंगे। डम बच्चा पैदा होगा, किसी बात पे वो पॉइंट नहीं रख पाएगा। बहुत ज़्यादा बच्चा को डिसिप्लिन में रखने से बच्चा बर्बाद हो जाता है, एक तो वो है ही। अब बहुत ज़्यादा केयर करने वाला भी बर्बाद हो जाता है, केयर करने वाला किसी लायक नहीं रहता। और बहुत ज़्यादा किसी पे अगर दबाव दिया जाता है बचपन से ही, तो वो एक तरह से रूड मेंटालिटी का हो जाता है। 1857 की क्रांति के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहली गोली मंगल पांडे ने चलाई थी। बच्चा का परवरिश कैसे हो रहा है वो भी पूछ के आता है घर से, मम्मी गोली चलाना है कि नहीं, क्या करना है, अंग्रेज तो देश को पूरा गुलाम बना ही लिया है, करना क्या है यहाँ से, सेल्फ डेवलपमेंट है कि नहीं। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, यहाँ से कितना इनलाइटन बच्चा हम लोग इवॉल्व कर रहे हैं। बच्चा को केवल पैदा करना नहीं होता है, बच्चा को नर्चर करना पड़ता है। एक बच्चा पैदा करते हो आप, उसको, उस बच्चे को पैदा करने के साथ ही सोसाइटी को सौंप दिए। वो वोट करेगा, सरकार चुनेगा, कौन से लोग लेजिस्लेचर के हिस्सा होंगे, पार्लियामेंट में जाके हम लोग के लिए रूल बनाएंगे, वो डिसाइड करेगा। और वही अगर पागल है, सनकी है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार पगला को वो चुन लेगा, अब वो हम लोग के लिए रूल बनाएगा, पता नहीं क्या रूल बना देगा, उसके साथ पढ़े लिखे लोग भी पीछते रहेंगे। यही हो रहा है अभी जो बहुत सारे पागल घूम रहे हैं सोसाइटी में, वो कभी ऐसे ही बच्चा रहे होंगे। ये शुगर कोटिंग करने का कोई मतलब है नहीं कि चिकनी चुपड़ी बातें, अरे नहीं 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 ठीक है यार, बच्चा है समझ जाएगा, ये है, इतना क्या रूड होना है किसी टॉपिक पे, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम अगर है, कीड़ा अगर लगा हुआ है तो छिड़काव करना पड़ेगा, चीनी डालने से कीड़ा नहीं मरेगा। खैर मुझे लगता है कि टॉपिक से डेविएट नहीं होना है, उस पर हम अलग तरीक़ा से बात करेंगे कि पॉलिटिक्स और किस प्रकार से सोसाइटी उस पर प्रभाव पड़ रहा है। दैट इज़ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। अगर हम लोगों का वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपको वीडियो से क्या सीखने को मिला, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आप उस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। मेरा नाम है गौरव।